7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म इन्वायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड इन्वायर मीनिंग नेबरहुड। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो इसका पड़ोसी अर्थ है। इन सिंपल टर्म, whatever we see in our surroundings are collectively called environment. In simple term, सामान्य अर्थ शब्दों में जो भी हो, we see in our surrounding, हम अपने चारों ओर देखते हैं, are collectively, उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। That is the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. That is वह है place, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति और surround any living organism और पास में चारों रहने वाले जीव, ये सभी को environment कहा जाता है। जैसे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उसमें सभी हैं, नेचुरल भी हैं, ह्यूमन मेड हैं और ह्यूमन। जैसे नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर है, वाटर हाइड्रोस्फीयर है, लैंड है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, और लिविंग थिंग्स हैं बायोस्फीयर जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अब ह्यूमन मेड, मानव द्वारा निर्मित में आते हैं पार्क, उद्यान, ब्रिज, पुल, रोड, सड़कें, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक और इंडस्ट्रीज, उद्योग, बिल्डिंग्स, इमारतें, ये सभी मैन मेड, ये भी सभी इन्वायरमेंट में आते हैं। और नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन में पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थितियाँ, इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थितियाँ, एजुकेशनल परिस्थितियाँ, एंड रिलीजन, धर्म और कम्युनिटी, समुदाय और फैमिली, परिवार, एंड इंडिविजुअल, व्यक्ति, ये सारी चीज़ें मिलकर के ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इट कंप्राइज टू कंपोनेंट्स, यानी इन्वायरमेंट में दो प्रकार के अवयव शामिल हैं, कंपोनेंट्स कंप्राइज हैं। वाइटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक अवयव, इट इज़ द वर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लिविंग थिंग्स, जो सजीव चीज़ें हैं, सजीवों में सजीव, इट इज़ द वर्ल्ड, जो विश्व की जो सजीव चीज़ें हैं, जिनमें पौधे और वनस्पति, पौधे और एनिमल, प्राणी, ये चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट इसमें आते हैं। दूसरा आता है अबायोटिक कंपोनेंट, अजीव यानी निर्जीव चीज़ें। अबायोटिक कंपोनेंट, इट इज़ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, सभी निर्जीव चीज़ें, विश्व की सभी निर्जीव चीज़ें, जैसे लाइक लैंड, एयर, वाटर, एंड जमीन, हवा, पानी इत्यादि, ये सब भी पर्यावरण में आते हैं। These two type of environment influence each other and are interrelated and interdependent. ये जो टू टाइप्स ऑफ environment, जो दो प्रकार का जो environment है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है ईच अदर, एक दूसरे को, एंड आर इंटररिलेटेड एंड इंटरइंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर रहता है। Any change in one bring about a change in other. Any change, कोई भी परिवर्तन जो एक चीज़ में आता है, एक चीज़ में होता है, वो दूसरे में भी होता है। नेचर फंक्शंस टू मेंटेन इन ओवरऑल बैलेंस बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स। जो प्रकृति के जो कार्य हैं, वो मेंटेन करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, ओवरऑल बैलेंस, पूरे संतुलन को बनाए रखते हैं दोनों प्रकार के पर्यावरण में। द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो कंपोनेंट बायोलॉजिकल यानी जैवीय पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, अन्योन्याश्रित हैं एक दूसरे के प्रति।
नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें वो शामिल चीज़ें हैं, उनमें जमीन, पानी, वायु, पौधे और प्राणी, ये सभी मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर फ्रॉम यूर प्रीवियस क्लास। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग, इन शब्दों के अर्थ के बारे में आप जानते हैं, जैसे लेथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर पर्यावरण, बायोस्फीयर जीवमंडल। फ्रॉम द यूर प्रीवियस क्लास, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में इनके बारे में जाना। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, इनके कार्यक्षेत्र के बारे में आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे लेथोस्फीयर स्थलमंडल, द सॉलिड आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक। द सॉलिड जो ठोस ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसे लेथोस्फीयर कहते हैं या स्फीयर ऑफ रॉक यानी चट्टानी परत कहते हैं, चट्टानी मंडल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। यह बनती है चट्टानों, खनिजों और मिट्टी की पतली परत से। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर थिक, यह 100 किलोमीटर मोटी होती है। इट्स सरफेस इज इरेगुलर and is made up of various landforms like mountain, plateau, plains and valleys। और इसकी जो सतह है वो अनियमित है और जो बनी होती है अनेकों लैंडफॉर्म से, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है और घाटियाँ। द थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लेथोस्फीयर विच इज अबाउट 35 किलोमीटर इन थिकनेस। इसकी जो पतली ऊपरी परत है लेथोस्फीयर की, वो 35 किलोमीटर की है, मोटाई है उसकी। इट इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसे पपड़ी के रूप में कहा जाता है। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, और जो लेयर इसके नीचले वाली है, क्रस्ट की पपड़ी के नीचे वाली परत है, वो उसको मेंटल आच्छादन कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर मेंटल। ये दो प्रकार की होती है, दो भाग होते हैं इसके, ऊपरी भाग और एक निचला भाग। द लेथोस्फीयर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस एज इट प्रोवाइड forest, grassland, soil to grow crops and land on which we live and build our homes. Lithosphere is of a great importance, एक बहुत अधिक महत्व रखती है हमारे लिए। इट प्रोवाइड फॉरेस्ट, हमें प्रदान करती है जंगल, घास के मैदान, मिट्टी, फसल उगाने के लिए, लैंड ऑन विच वे, और रहने के लिए ज़मीन प्रदान करती है जिस पर हम अपने घर बनाते हैं। We also get many useful minerals like coal, natural gas, iron ore and oil from the lithosphere। हम प्राप्त करते हैं अनेकों प्रकार के मिनरल्स इस लेथोस्फीयर से, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, लोहा एस्क है और ऑयल तेल इत्यादि, ये सभी हम इसी परत से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोस्फीयर दूसरा मंडल है, जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द वैल्यू प्लेनेट because a large portion of it is covered with water। जो अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका लार्ज पोर्शन, जो बड़ा भाग है, वो पानी से ढका हुआ है। द हाइड्रोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ वाटर एज द नेम सजेस्ट कंपेराइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। जो जलमंडल है और जो पानी का मंडल है, वो इनाम यहाँ सजेस्ट है क्योंकि कंप्राइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में सभी समाहित है। वाटर एक्सिस्ट इन दीज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी पानी यहाँ एक्सिस्ट है, पानी है स्टेट सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, द्रव के रूप में, एंड गैस वाटर वेपर जल वाष्प के रूप में। ओशियन, सी, रिवर्स, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर एंड वाटर वेपर टुगेदर फॉर्म द
हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो चीज़ें आती हैं उसमें समुद्र है, महासागर हैं, समुद्र सागर हैं, नदियां हैं, झील हैं, बर्फ़ है, आइस, ग्लेशियर्स हैं, एंड वाटर वेपर जल वाष्प है, टुगेदर साथ फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। ये जल मंडल में सारी चीज़ें आती हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन मैनी वेज। ये अनेकों तरीके से जीवन को सपोर्ट करता है, पानी जीवन को सपोर्ट करता है अनेकों तरीके से। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग etc। ये हमें पीने, धोने, सफाई के लिए काम में लेते हैं। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कूलिंग। पानी का उपयोग उद्योगों के उद्देश्य से भी आता है, जैसे काम आता है उत्पादन के, निर्माण काम के लिए और कूलिंग के लिए। फार्मर्स यूज वाटर फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और किसान पानी का उपयोग विभिन्न खेती के काम में लेते हैं। वाटर नेविगेशन हेल्प बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, पानी में नौकायन के भी काम आता है, मदद करता है, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए इसके द्वारा जलयान निकलते हैं। ओशियंस प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स, और महासागर हमें भोजन और खनिज प्रदान करते हैं। वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, और किसी स्थान की जलवायु को मॉडरेट करती है वाटर बॉडीज। फिनिश नेक्स्ट कल।